Hello everyone, I welcome you to the Economics Hub. In previous section, we were studying about the difference between national income and private income. In this section, we are going to study about the factor income from net domestic product accruing to private sector and private income and some basic concepts about personal income. So let's start with the first topic, and that is factor income from net domestic product accruing to private sector and private income. So here the difference is private income and factor income from net domestic product accruing to private sector. Private income, it is a national concept. प्राइवेट इनकम क्या है? एक नेशनल कंसेप्ट है ना, और इसके तो नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट सेक्टर। और ये क्या है? फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, तो ये डोमेस्टिक कंसेप्ट है ना, ये नेशनल कंसेप्ट है प्राइवेट इनकम। और फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये क्या है? डोमेस्टिक कंसेप्ट है। इट इंक्लूड्स NFIA, इट डज नॉट इंक्लूड NFIA। नेशनल इनकम है ना, ये नेशनल कंसेप्ट है ना। प्राइवेट इनकम क्या है? एक नेशनल कंसेप्ट है, हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में। इसके अंदर इसलिए इंक्लूड करे गए हैं NFIAs, और डोमेस्टिक कंसेप्ट है वो, है ना, तो उसके अंदर हमने इंक्लूड नहीं करे हैं NFIA, है ना। तो प्राइवेट इनकम जो है उसके अंदर NFIA इंक्लूड करे गए हैं, और नेट इनकम और फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, उसके अंदर हमने NFIA इंक्लूड नहीं करे हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स फैक्टर पेमेंट एज वेल एज ट्रांसफ़र पेमेंट एज इट इज़ अ नेशनल कंसेप्ट। अब इसके अंदर हमने फैक्टर पेमेंट्स भी इंक्लूड करे हैं, एज वेल एज ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी इंक्लूड करे हैं, ठीक है। फैक्टर पेमेंट भी इंक्लूडेड है और ट्रांसफ़र पेमेंट भी इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि ये एक नेशनल कंसेप्ट है ना। अब दूसरा, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इट ओनली इंक्लूड्स फैक्टर पेमेंट। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर पेमेंट इंक्लूड है, क्योंकि एक डोमेस्टिक कंसेप्ट है, समझ रहे हैं, नेशनल कंसेप्ट है, इसीलिए फैक्टर पेमेंट भी इंक्लूड किया गया है और ट्रांसफ़र पेमेंट भी इंक्लूड किया गया है। यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो आपको मिल रहा है ना, रेंट, वेजेस, जो वो वाली सारी इनकम होती है, वो भी इंक्लूड किया गया है, और जो ट्रांसफ़र पेमेंट जो गवर्नमेंट आपको दे रहा है हाउस होल्ड्स को, वो भी इंक्लूडेड है नेशनल कंसेप्ट में, लेकिन वो डोमेस्टिक से रिलेटेड है ना, तो इसीलिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर पेमेंट इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज इंक्लूडेड इन प्राइवेट इनकम। जो नेशनल डेट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है किस पे? नेशनल डेट पर, है ना, वो इंक्लूड किया गया है प्राइवेट इनकम में। अब इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज नॉट इंक्लूडेड हेयर। अब यहाँ पे क्या है? नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर में जो नेशनल डेट होता है, इंटरेस्ट होता है जो नेशनल डेट के ऊपर, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। इफ देयर विल बी एनी डाउट देन यू कैन आस्क, ओके। So let's move ahead on the next topic, and that is personal income. Personal income is the income received by the households and the individuals from all the sources in form of factor income and current transfers. समझे कि पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम है इनकम जो इनकम मिलती है, रिसीव हुई है बाय द हाउस एंड द इंडिविजुअल्स, हाउस और इंडिविजुअल्स को, किससे? फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। किससे? सारे के सारे जितने हमारे सारे सोर्सेज हैं उससे जो हमें मिली है इन फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, चाहे वो फैक्टर इनकम के तौर पे मिली हो या फिर आपको वो करंट ट्रांसफ़र के तौर पर मिली हो, है ना, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड करी गई है। पर्सनल इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स एंड द इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम एंड करंट ट्रांसफर्स, ओके। कॉर्पोरेट सेविंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बाय द फर्म। कॉर्पोरेट सेविंग क्या है?
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। समझ रहे हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट सेविंग है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फ्रॉम बाय द फर्म्स। कॉर्पोरेट सेविंग है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, वो ही कॉर्पोरेट की क्या है? सेविंग है। कॉर्पोरेट सेविंग क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बाय द फर्म्स, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। किसने नहीं किया है? फर्म्स ने। कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब वो वाला प्रॉफिट जिसको गवर्नमेंट ने, जिस पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जिस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट सेविंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ पर्सनल इनकम. How to calculate it? Let's see. Personal income is equal to private income minus corporate saving and corporate tax. पर्सनल इनकम में हमने क्या किया है? प्राइवेट इनकम ली है, उसके अंदर से हमने क्या माइनस किया है? उसके अंदर से हमने कॉर्पोरेट सेविंग और कॉर्पोरेट टैक्स, ये दोनों की दोनों चीज़ें हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी है। क्यों करी है? क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग इज नॉट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को कॉर्पोरेट टैक्स पर या कॉर्पोरेट सेविंग से क्या मतलब? क्या उसको रिसीव हो रही है? क्या हमें मिल रहा है कॉर्पोरेट टैक्स? क्या हम पे कर पा रहे हैं उसको? क्या हाउस होल्ड्स पे करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स? ये जो कॉर्पोरेट सेविंग है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो तो है ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या वो हमें रिसीव हो रहा है? इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग इज नॉट received by the household or individual, that is why it is deducted। इसीलिए उसको पर्सनल इनकम निकालते हुए हमने डिडक्ट कर दिया। सी, इसमें डिडक्टेड है पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट सेविंग एंड कॉर्पोरेट टैक्स। I hope the topics are clear to you. If there will be any doubt, then you can ask the questions in the comment section below. Bye. Take care.